नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये माता सती की कहानी। माता सती के आत्मदाह से लेकर 51 शक्ति पीठों के निर्माण की संपूर्ण कथा तो चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव भगवान शिव सभी देशों व भगवानों में सबसे महान हैं, जिनकी प्रथम पत्नी का नाम माता सती था। हालांकि भगवान शिव को वैराग्य पसंद था, किंतु उन्हें अपनी पत्नी सती से बहुत प्रेम था। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो उन्हें कठिन तपस्या के बाद स्वयं देवी के रूप में प्राप्त हुई थी। सती भगवान शिव से प्रेम करती थी व अंत में उनकी उन्हीं से शादी हुई। एक बार भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवतागण व महान ऋषियों को बुलाया गया था। इस यज्ञ में स्वयं महादेव भी आए थे। जब दक्ष प्रजापति इस यज्ञ में पहुंचे, तब सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने वहीं पर शिव को भला बुरा कहा, किंतु शिव ने उनसे कुछ नहीं कहा। भगवान शिव अपने मन में वैराग्य का भाव रखते थे, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की माया, ईर्ष्या, अपमान का अंतर नहीं पड़ता था। उसके कुछ दिनों के पश्चात राजा दक्ष ने भी एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें समस्त देवी देवता व ऋषियों को न्योता दिया गया था, किंतु दक्ष ने स्वयं महादेव व अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया था। इस बात से सती अनभिज्ञ थी, किंतु उन्होंने आकाश मार्ग से देवताओं को जाते हुए देखा तो जिज्ञासा पूर्वक अपने पति से इसका कारण पूछा। माता सती के पूछने पर शिव ने उन्हें राजा दक्ष के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ की बात बताई, तो माता सती ने उनसे पूछा कि क्या इस यज्ञ में हमें नहीं बुलाया गया। शिव ने उस दिन की सारी बात सती को बताई और कहा कि वे हमसे ईर्ष्या व वैमनस्य भाव रखते हैं, इसलिए हमें वहां नहीं बुलाया गया है। सती यह सुनकर आहत हुई, किंतु उस यज्ञ में उनकी सभी बहनें इत्यादि आने वाली थी, इसलिए वे उस यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें बिना बुलाए वहां जाने पर मना किया, किंतु सती के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए तथा अपने मित्र वीरभद्र के साथ उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि उन्हें देखकर उनके पिता को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। इसी के साथ माता सती ने यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का स्थान न देखकर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। राजा दक्ष ने शिव को भरी सभा में भगवान मानने से मना कर दिया और कहा कि वह तो भूतों के राजा हैं, जो पहाड़ों पर नग्न अवस्था में रहते हैं, व मेरी पुत्री को भी बिना गहनों व श्रृंगार के रखते हैं। अपने पति का सभी के सामने ऐसा अपमान देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो गई। सभा में शिव के अपमान के बाद भी समस्त देवता व ऋषियों के चुप रहने के कारण उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। इसी क्रोध में उन्होंने उसी यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देने के लिए उस ज्वाला में कूद पड़ी। यह देख सब जगह हाहाकार मच गया व वीरभद्र ने समस्त यज्ञ ध्वस्त कर डाला व दक्ष का मस्तक काटकर अलग कर दिया। जैसे ही भगवान शिव को इसके बारे में पता चला, तो वे अग्नि की तेज गति से वहां पहुंचे व सती का मृत शरीर देखकर अत्यंत भावुक हो गए। संपूर्ण विश्व को संभालने वाले भगवान शिव इतने ज्यादा व्याकुल हो उठे थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं रहा, यहाँ तक कि स्वयं के शरीर का भी। उन्होंने सती के मृत शरीर को अग्नि कुंड में से निकाला व अपने कंधे पर रखकर 10 दिशाओं में बेतहाशा होकर घूमने लगे। शिव की ऐसी अवस्था देखकर सब जगह बेचैनी फैल गई। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र ने एक एक करके सती के शरीर के विभिन्न अंगों को काटा, जो पृथ्वी पर 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे।
वर्तमान में उन्हीं स्थानों पर मां आदिशक्ति के 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 51 शक्तिपीठ के नाम। देवी माता के पवित्र 51 शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए हमें कौन से स्थलों पर जाना होगा और कहां सती माता का कौन सा अंग या आभूषण गिरा है, जानते हैं इसके बारे में। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिवचरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित है। भारत में 42 शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और 4 बांग्लादेश में, 1 श्रीलंका में, 1 तिब्बत में तथा 2 नेपाल में है। इसके बाद भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से 2 कुंड का निर्माण हुआ, जिसमें एक कुंड राजस्थान के पुष्कर में स्थित है तो दूसरा कुंड पाकिस्तान के कटासराज मंदिर में। इसके बाद भगवान शिव ने सभी प्रकार का वैराग्य त्याग दिया व चीर साधना में चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये माता सती के आत्मदाह से लेकर 51 शक्तिपीठों के निर्माण की संपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।